ऋषभ पंत की एलएसजी एग्जिट कहानी क्या है? जो दिख रहा है सिर्फ वही साफ है। पहले उन्होंने खुद को अपने कैप्टनसी से एलएसजी के टेक डाउन कर लिया, उसके बाद अब वो दिल्ली ट्रेड कर दिए गए हैं और साथ ही साथ पे आउट कट। क्या वो दिख रहा है जो वही साफ है या कहानी कुछ और है इस चीज़ के पीछे? देखिए, ऋषभ पंत की अगर बात की जाए तो आखिरी मैच जब खेले थे ऋषभ पंत कहकर गए थे वी आर गुड टीम। कुछ उन्होंने वहां जो कहा हमने भी उसे बीप किया, सबने कहा कि लाइव टीवी पर आकर ऋषभ पंत ये क्या बोलकर चले गए। ऋषभ पंत की फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। ऋषभ पंत एलएसजी में खुश नहीं थे। एलएसजी के जो ओनर है उनका कप्तान के साथ नाता हमने हमेशा से देखा है, तालमेल बैठ नहीं पाता है। केएल राहुल एंड राजीव गोयनका कंट्रोवर्सी जो आई थी, संजीव गोयनका सॉरी, सेम ऋषभ पंत के साथ वो सिनेरियो नहीं बैठ रहा था और ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस खुद भी इतना डाउन था कि वो 27 करोड़ डिजर्व नहीं करते थे। हम सिर्फ गोयनका को ब्लेम नहीं कर सकते। ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस खुद ऐसा था कि भाई उन्हें शायद बाहर जाने की जरूरत थी। पहला कॉल आता है कि कैप्टनसी से वो खुद हटे, हालांकि अंदर की खबर कहती है खुद कोई नहीं हटाए। वहां पर प्रेशर बनाया गया कि भाई थैंक यू सो मच, आपसे नहीं हो रही है कप्तानी, आप जाइए। कई रिपोर्ट्स में दावा भी किया गया कि उनको खुद मजबूर किया गया कप्तानी छोड़ने के लिए। पहले कप्तानी छोड़ी, उसके बाद टीम छोड़ के वो दिल्ली के लिए ट्रेड हो गए। कहा कि भाई 12 करोड़ भी मुझे नहीं चाहिए, मैं 15 करोड़ में खेल लूंगा, जो मिले जितना मिले उतना मैं ले लूंगा। क्यों? क्योंकि ना बल्ला चल रहा है ना कप्तानी चली है। दिल्ली में भी कप्तानी नहीं मिलेगी आपको, अभी उसकी कोई गारंटी नहीं दी गई है। बिल्कुल अक्षर है, कल को केएल राहुल वहां पर खड़े हुए हैं, ऋषभ पंत कप्तान बन जाएंगे, वहां जाकर वो गारंटी नहीं है, क्योंकि कप्तानी पर डेंट उनकी ऑलरेडी पड़ गया है। इस पूरी आप कहानी को देखें तो जब सीजन की शुरुआत हुई, ऋषभ पंत आए ओपनिंग करने, उसके बाद नंबर 3 खेले, 4 खेले, कैप्टन अनस्टेबल, पूरी टीम अनस्टेबल और इतने सारे जायंट्स उस टीम में बैठे थे। आप कोचिंग स्टाफ को उठाकर देख लीजिए, ऋषभ पंत के कानों में सलाह देने वाले लोग बहुत थे। सर उन्होंने वो स्टेटमेंट भी दी थी कि इतनी सारी बातें जब आपको बोली जाएगी तो फील्ड पर डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। 2025 जो साल रहा था, 7वें स्थान पर एलएसजी ने एंड किया था, ना ही उनका बल्ला चला था, 270 अराउंड उनके बल्ले से रन मिले थे ओवरऑल सीजन में। साल 2026 जब शुरू हुआ, शुरुआत वैसी ही खराब रही, भले एंडिंग में कुछ मुकाबले उन्होंने जीते, उसके बाद एंड सीधे 10वें स्थान से 7 से सीधे 10वें स्थान पर उनकी टीम ने एंड किया है। अब इस सीजन भी बल्ला बिल्कुल नहीं चला। उसके बाद संजीव गोयनका के साथ जो भी चीजें थी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था जब उन्हें टीम में लाया गया था 27 करोड़ रुपए में, कि शायद ऋषभ पंत एक धोनी रोहित जैसा कप्तान निकल कर सामने आएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट था। संजीव गोयनका ने कहा था कि अगले 10 से 12 साल मुझे कप्तानी करते हुए दिख रहे हैं और कुछ सालों के बाद धोनी और रोहित की लीग में आपको ऋषभ पंत खड़े हुए दिखेंगे, क्योंकि 4 से 5 टाइटल तो कहीं नहीं गए, ऋषभ पंत हमें लाकर दे देंगे। गोयनका की गलती नहीं है। आप किसी को भी लेकर आते हो, आपसे एक्सपेक्टेशन उससे करते हो। किसी एम्प्लॉय को भी कंपनी हायर करती तो एक्सपेक्टेशन होती है कि भाई ये हमारे लिए बेस्ट डिलीवर करके देगा। 27 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए डिलीवरी के लिए, लेकिन वो नहीं कर पाए। कंपनी क्या करेगी? फायर ही करेगी। संजीव गोयनका की गलती इसमें लोग निकाल जरूर रहे हैं। वो गलती इन्वायरमेंट की हो सकती है कि भाई इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया कि आपके यहाँ जो आता है वही परेशान हो जाता है, जो भी आपके ड्रेसिंग रूम में आता है आपके दखल से परेशान हो जाता है, प्रेशर से परेशान हो जाता है। टीम खराब नहीं है, टीम अच्छी खासी है आपके पास। ऑलरेडी उस टीम में एडन मार्करम साउथ अफ्रीका के कैप्टन, मिचेल मार्श ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन, केन विलियमसन कैप्टन ही कैप्टन आपने वहाँ पर ऑलरेडी रखे हैं कि भाई ये जाएंगे तो आपके पास कैप्टन रेडी है। उसके बावजूद यंगस्टर्स ने काफ़ी अच्छा किया। चिंता की बात अब सिर्फ कुलदीप यादव के लिए है कि कुलदीप यादव जो वहाँ पर लखनऊ चले गए ये सोच के कि भाई मैं कानपुर का हूँ, लखनऊ पे खेलूंगा। भाई लखनऊ में ये लॉजिक नहीं चलता है। वहाँ पर वो दिग्विजय राठी को खिलाएंगे पहले, हो सकता है आपको बैठा भी दें, कहेंगे भाई मार्करम और राठी कर लेंगे, आप बैठ जाइए। तो कुलदीप के फैसले पे मैं बात करने की ज्यादा जरूरत है कि कुलदीप ने क्या किया है। दिल्ली में अक्षर पटेल खिलाते तो थे आपको, एटलीस्ट टीम इंडिया में आपको कोई खिलाता नहीं, चांस मिलता था उन्हें और परफॉर्म भी कर रहे थे। कुलदीप सिर्फ आईपीएल में गारंटीड क्रिकेट खेलते हैं। टीम इंडिया में उनकी कोई गारंटी लेता नहीं, कभी भी बाहर कर दिए जाते हैं। T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, प्लेइंग 11 में कोई गारंटी नहीं होती। आईपीएल में एटलीस्ट 14 मैच खेल तो रहे थे। लखनऊ जाकर 14 मैच भी शायद कुलदीप यादव को ना मिले। सर आई थिंक इस सीजन वो खेले ही नहीं लखनऊ के लिए कि कुलदीप खेलेंगे। अब तो दिल्ली में थे ना, अब तो ट्रेड हुए। वो लखनऊ खेलने के लिए जाएंगे, वहां पर लखनऊ के विकेट्स पर खेलेंगे, उन विकेट्स पर जहां रन बहुत ज्यादा नहीं बनते हैं। स्पिनर्स ऑलरेडी उनके पास हैं। टीम इंडिया के आज की तारीख में सबसे बड़े स्पिनर हैं, लेकिन लखनऊ में जाकर क्या फैसला सही किया नहीं किया है ये देखने वाली बात है। वो तो टाइम बताएगा। हाँ, आगे सर पे आउट कट, जब आपने बताया कि ऋषभ पंत ने ये कहा है कि उन्हें कितने भी अमाउंट है बस उन्हें दिल्ली जाकर मौका चाहिए, प्रूफ भी तो करने की जरूरत है, क्योंकि 27 करोड़ का जो टैग लगा ऋषभ पंत के ऊपर, उन्होंने 2 सीजन में लखनऊ के लिए वो प्रूफ बिल्कुल नहीं कर पाए। एज अ कैप्टन भी नहीं, बैट्समैन भी नहीं। लेकिन अब दिल्ली में जो पे आउट कट हुआ है वहां अब ऋषभ पंत पे शायद दबाव कम होगा। 27 करोड़ का प्रेशर भी शायद था उनके ऊपर, इतना महंगा बिकने का। शायद पे आउट कट के बाद हो सकता है ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस निकल कर आए। T20 में परफॉर्मेंस कब निकल कर आया ऋषभ पंत का सवाल तो ये होगा ना भाई।
2018 में एक इनिंग खेली थी, 94 रन बनाए थे, गांगुली ने आपको गोद में उठा लिया था, उसके बाद कोई ऐसी पारी नजर आती है? नहीं नजर आती है ऋषभ पंत की। सच्चाई है, ऋषभ पंत के फैंस को बुरा लगेगा, लेकिन T20 में मैच विनर नहीं है वो। टेस्ट के ग्रेट प्लेयर हैं, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में आते ही रिकॉर्ड वैसा नहीं है। निकिता, इंपॉर्टेंट ये है कि अगर वो ट्रेड नहीं होते, ऑक्शन में जाते, खुद को क्या 15 भी मिलते? नहीं। फिर शायद 7 से 8 करोड़ तक ऋषभ पंत की गाड़ी आके अटक जाती, इससे ज्यादा कोई नहीं देता। लेता भी वही जिसे विकेट कीपर की जरूरत होती है, कैप्टन की जरूरत नहीं होती। गोयनका ने कैप्टन लिया था कि विकेट कीपर तो फ्री में आएगा, लेकिन शायद उनकी कैप्टनसी पे डेंट पड़ गया है। अब कप्तानी के लायक तो ऋषभ पंत को आप नहीं समझेंगे। एटलीस्ट कुछ ऐसा हो कि भाई किसी सिनेरियो में कोई इंजर्ड है तो आप कैप्टनसी कर लें, वहां से कप्तानी प्रूव कर लें। जो आप टीम इंडिया के कैप्टन बनने की गाड़ी चल रही थी, अब वो अटक गई है। अब एज ए विकेट कीपर बैट्समैन अपने आप को रन बनाइए, प्रूव करिए। 15 करोड़ जो अकाउंट में आ रहे हैं, अब आपके सिर्फ रन बनाने पे आएंगे। बाकी अब ऋषभ पंत के लिए कप्तानी वाली बात अब दूर की कौड़ी हो चुकी है, तो वो रास्ता उनके पास नहीं है। तो आईपीएल में सबसे बड़ा ट्रेड जो हमने देखने को मिला, यही देखने को मिला है। लेकिन अब दूसरा जो बड़ा ट्रेड हम देख सकते हैं, हार्दिक वाला। हार्दिक पांड्या। चर्चाएं गर्म है, चर्चाएं तेज है कि हार्दिक पांड्या, 2 टीमें तलाश कर रही हैं, एक तरफ राजस्थान रॉयल्स, एक तरफ कोलकाता नाइट राइडर्स। कौन उन्हें अपने साथ लेकर जाएगा? इंटरेस्टिंग है। क्या लगता है आपको? आई फील कि शायद राजस्थान रॉयल्स की तरफ ज्यादा है। ओके। केकेआर का भी है, क्योंकि वो भी एक कैप्टन मटेरियल ढूंढ रहे हैं अपने राजस्थान में पास। उन्हें कैप्टनसी मिलेगी? रियान पराग प्लेऑफ लेकर आए हैं भाई, अब तो रियान पराग को तो आप नहीं छुएंगे ना, एटलीस्ट एक सीजन। नहीं। तो हार्दिक आएंगे भी तो बोलेंगे खेलिए। केकेआर में तो खुला मंच है, कैप्टनसी वहां रखी हुई है। क्योंकि अजिंक्य रहाणे उस तरीके से परफॉर्मेंस आई नहीं है। बिल्कुल ही नहीं, ना बल्ले से ना ही सेम। वो रेडी है फ्रेंचाइजी की, बस जो आएगा कैप्टन बनेगा। हाँ, और उनके पास कैमरन ग्रीन है। 23 करोड़ आप ट्रेड कर दो मुंबई इंडियंस को, ले लो हार्दिक और एक प्लेयर और आ जाएगा 23 करोड़ में। हाँ, तो कैमरन ग्रीन इतना बड़ा प्लेयर उन्होंने ले रखा है कि चिपका दो आप मुंबई इंडियंस को, ले लो हार्दिक पांड्या को अपनी तरफ, एक बहुत बड़ा ऑप्शन उनके पास है। जबकि राजस्थान को शायद जायसवाल देने में दुख होगा बिल्कुल, क्योंकि वो वैभव के साथ काफी सेटल्ड ओपनर हो गया उनका, दोनों का जोड़ी। हाँ। जो हमने इस सीजन देखा, दोनों ने ही मिलकर रन बनाए हैं राजस्थान के लिए। और वहां प्लेऑफ तक पहुंचने में बहुत अहम जो है, जितना वैभव सूर्यवंशी का, कहीं ना कहीं जायसवाल का भी रहा है। बिल्कुल है।